मेरा नाम जयरान है और मैं यहाँ पे आपको कोई स्ट्रेटजी बताने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ आपको कुछ सच देने आया हूँ, कुछ सच सुनाने आया हूँ जिसको सुनना आपको बहुत ज़रूरी है। सच का मतलब क्या है? जैसे कि जब कोई छोटा बच्चा होता है और वह जब अपने बिगिनिंग में जाता है, जैसे कि केजी नर्सरी वगैरह में जाता है, तो उसको सबसे पहले बेसिक सिखाई जाती है कि ABCD। इससे पढ़ने से होता क्या है, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ सुनो ध्यान से। बेसिकली ये रीजन बताया जाता है कि आप ये पढ़ोगे, ए पढ़ोगे, बी पढ़ोगे, सी पढ़ोगे तो इससे होगा क्या। आप 1 पढ़ोगे, 2 पढ़ोगे, 3 पढ़ोगे, 4 पढ़ोगे तो इससे होगा क्या। ठीक है, तो एक उनको रीजन मिलता है कि मैं इसको ये पढ़ूंगा, फिर आगे जाके इस पे जो है क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। ठीक है, अगर जो मुझे यही नहीं पता है कि ABCD होती क्या है, तो मैं अपने क्वेश्चन को आने वाले जो मैंने एबव क्लास होगा, मैं उसमें ट्रैप हो जाऊंगा, मैं उसमें फंस जाऊंगा। तो इसको बताने का मेरा मतलब क्या है? इसको बताने का मतलब ये है कि जैसे कि आप जब ट्रेडिंग करने आते हो ना, तो आपको रीजन नहीं पता होता है। जैसे कि आपको क्या करना है, यहाँ से सेलिंग करना है, तो अब आपको एक्चुअल में आपको रीजन ही नहीं पता है। आपको यहाँ से सेलिंग करना है। मल्टीपल ट्रेडर हैं जिनका सबसे मेन रीजन यही होता है। उनका क्या होता है कि मुझे लग रहा है कि यहाँ से सेलिंग होगा, और वो सेल करते हैं। मुझे लग रहा है यहाँ से सेलिंग होगा, मुझे लग रहा है यहाँ पे सेलिंग होगा, मुझे यहाँ पे लग रहा है सेलिंग होगा। रीजन क्या है? रीजन क्या है? रीजन नहीं पता। रीजन नहीं पता, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये। हर चीज को एक रीजन है, लेकिन आप कुछ इन्फ्लुएंसर के चक्कर में आके कुछ स्ट्रेटजी के पीछे भाग भाग के आप अपने दिमाग को पूरा रबिश कर चुके हो, बकवास कर चुके हो। एक बंदा सेम चार्ट देख रहा होता है, दो बंदे होते हैं सेम चार्ट देख रहे होते हैं, लेकिन एक इसी चार्ट को देख के, ठीक है, एक बंदा जो होता है वह इसी चार्ट को देख के प्रॉफिट कर रहा होता है। एक बंदा होता है जो सेम इसी चार्ट को देख के अपना लॉस कर रहा होता है और अपने पूरी की पूरी दिन को बर्बाद कर रहा होता है। क्या फ़र्क होता है दोनों में, पता है? आज की इस वीडियो में हम यही सब सीखने वाले हैं, तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तुम भी इस बात को फील कर पा रहे होगे जब भी तुम कभी एंट्री लेते हो ना। जैसे कि तुम कभी एंट्री लेते हो, ठीक है, जैसे देखो, मान लो तुम्हारा एनालिसिस किया और तुम एंट्री लेते हो बुलिस का। ठीक है, मार्केट यहाँ कहीं आया, यहाँ कहीं आने के बाद आप क्या करते हो, एंट्री करते हो। एंट्री करते हो, टारगेट हाई लगाते हो, नीचे प्रीवियस हायर टाइम फ्रेम के स्विंग का लो लगाते हो। क्या करता है ये, कुछ अप में जाता है, लो पे आता है, आपके स्टॉप लॉस हिट करता है और टारगेट पे चला जाता है। फिर आप कहते हो कि मेरा ही स्टॉप लॉस हिट करने क्यों आया। ठीक है, और जाएगा ही आपके टारगेट तक का, लेकिन आपके स्टॉप लॉस को हिट करके आपको रिग्रेट करवा के ही जाएगा। कभी सोचे हो इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? बेसिकली इसके पीछे का सिर्फ एक ही लॉजिक है कि मार्केट एक डिजाइन पे वर्क करता है। मार्केट एक एल्गोरिदम पे वर्क करता है। अगर जो वो एल्गोरिदम उसको मिलेगा, वो डिजाइन उसको मिलेगी, तो मार्केट मूव करेगा। और वह डिजाइन नहीं मिलेगा तो वह इस डिजाइन को क्या करेगा, फॉलो करेगा। ये बहुत डीप बात है, हम आने वाले लेक्चर में इन सब बातों को समझेंगे। लेकिन मैं आपको बेसिकली एक प्रीव्यू दे रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा पहला लेक्चर है कि ये होता क्या है, कारण क्या है इन सारी चीज़ों का। तो ध्यान से सुनना है सारी चीज़ को, ठीक है। मार्केट को, जैसे कि मैंने बोला कि मार्केट एक डिजाइन है, मार्केट डिजाइन है, ठीक है, मार्केट एल्गोरिदम है। तो एल्गोरिदम वर्क कैसे करता है? एल्गोरिदम वर्क करता है एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी से एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी की तरफ, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी से इंटरनल रेंज लिक्विडिटी की तरफ। परेशान मत हो, परेशान मत हो, कोई बात नहीं, आपको कुछ नहीं आता है बिल्कुल टेंशन मत लो, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक जाएंगे इसमें। ठीक है, और आपको आता है तो बहुत बढ़िया, ध्यान से सुनो। ठीक है, इस तरीके से कुछ डिजाइन होता है। तो हम जिस कॉन्सेप्ट के बारे में सीखने वाले हैं उसको बोलते हैं आईसीटी। अब आईसीटी है क्या? आईसीटी है क्या? आईसीटी बेसिकली एक ऐसा नॉलेज है, याद रखना, ये स्ट्रेटजी नहीं है। प्रोनाउंसिएशन सही से किया करो। प्रोनाउंसिएशन का बहुत महत्व है, बहुत महत्व है प्रोनाउंसिएशन का। जैसे कि लोग बोलते हैं ना, मैं, ठीक है, आने वाले लेक्चर में मैं सारी चीज़ों को बताऊंगा, लेकिन अभी समझो कि आईसीटी क्या है। यह एक नॉलेज है। जब आईसीटी को आप सीखते हो तो आप सभी नॉलेज को क्या करते हो, मिक्स करते हो। जैसे आपने जितने भी कॉन्सेप्ट सीखा, जब इन कॉन्सेप्ट को मिक्स करोगे तो आपको एक कंक्लूजन मिलेगा, और उस कंक्लूजन पे जब आप चलोगे तब आप सही तरीके से जाओगे। तो आईसीटी को अगर जो मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, तो आईसीटी एक नॉलेज है जिससे हमको ये पता चलता है कि जो हमारे इंस्टीट्यूशन प्लेयर हैं, जो हेज फंड हैं, जो बैंकिंग है, बेसिकली जो मार्केट के गेम को कंट्रोल करते हैं, जिनके पास मार्केट के गेम का पावर होता है, उसी को आईसीटी बोला जाता है। एक कड़वा सच बताऊं मैं आपको मेरे भाई, आप ट्रेडिंग में बुरा मत मानना, आप ट्रेडिंग में लॉस इसलिए नहीं कर रहे हो
क्योंकि आपको कोई स्ट्रेटजी नहीं पता है। सही चीज़ बताऊँ तो आपको कुछ कारण नहीं पता है कि आप लॉस क्यों कर रहे हो, आपको रीजन क्या है आपको ये नहीं पता है। ठीक है, तुम्हें कभी सही तरीके से बताया ही नहीं गया कि मार्केट किस तरीके से मूव कर रहा होता है। तुम या तो प्रॉफिट के पीछे भाग रहे हो या कैंडल के पीछे भाग रहे हो। जैसे कि बताता हूँ मैं, बहुत से लोग हैं यहाँ पे जितने भी लोग देख रहे होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत से ऐसे ट्रेडर एग्जिस्ट कर रहे हैं जो क्या करता है ना, इस कैंडल की साइकोलॉजी पे घूमते हैं। अरे अरे सर गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, अरे बाप गिरने लगा गिरने लगा गिरने लगा गिरने लगा गिरने लगा, और यहाँ आते आते वो क्या करते हैं, सेल करते हैं। और जैसे ही सेल करेंगे वो क्या करेगा, उनके पास स्टॉप लॉस को हिट कर देगा, उनके स्टॉप लॉस को हिट कर देगा। क्यों? क्योंकि उनको रीजन ही नहीं पता है। उनको लग रहा है कि मार्केट रैंडमली मूव करता है, मुझे लग रहा है यहाँ से गिरेगा, मुझे लग रहा है यहाँ से बाइंग होगी, मुझे लग रहा है अब रियल मूव आने वाला। लगने पे नहीं कुछ होता है, हर चीज़ के पीछे एक रीजन है, और इसी रीजन के बारे में हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं। तो बेसिकली जो मैक्सिमम ट्रेडर है ना, मैक्सिमम मैक्सिमम लोग, जो मार्केट है ना वो सिर्फ एक जरिया बन रहे हैं, वह एक जरिया बन रहे हैं इसको मूव कराने का, इसके साथ मूव करने का नहीं। इसके मेरी बात इसलिए मैंने बोला, मेरे प्रोनाउंसिएशन को ध्यान से सुनना, इसको मूव कराने का नहीं, मतलब इसके साथ मूव करने का नहीं। ये जो मूव कर रहा है ना इसका रीजन बनते हैं, जिसको हम लोग लिक्विडिटी बढ़ते हैं। आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, लिक्विडिटी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो मैं यही बता रहा हूँ कि हर चीज़ के पीछे एक रीजन है। ठीक है, तुम विक्टिम बन रहे हो, तुम्हें विक्टिम बनाया जाता है। ठीक, तो इसी सब के लेक्चर के बारे में, इन्हीं सब के बारे में हम लोग सीखेंगे। ठीक, देखो भाई क्या है ना कि मैं इस फेज से गुजरा हुआ हूँ, मुझे पता है कि जब 12 घंटे 24 घंटे आप बैठ के किसी एक ट्रेड का इंतज़ार कर रहे होते हो, और वो ट्रेड आप लेते हो और उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, और आप सीधे अपने फंड को देखते हो कि अरे यार मेरा तो इतना का लॉस हो गया, अब मैं कल कितना लॉस लूँगा। मुझे पता है दिन बर्बाद जाता है तो कैसा लगता है, सर पे हाथ पटको तो कैसा लगता है, अपना खुद खुद का हश्र कर लो तो क्या होता है, आंसू जब मुंह में जाता है तो क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं फील कर चुका हूँ। अब मैं बहुत से सोशल मीडिया पे देखा हूँ कि इसका बहुत गंदा यूज किया जा रहा है। ठीक है, बहुत गंदा यूज किया जाता है, मतलब बहुत ही गंदा यूज किया जा रहा है। ठीक है, ट्रेडिंग का। तो बस इसीलिए मैंने बोला कि मैं आपको कुछ सच बताना चाहता हूँ, और आप उस सच को सुनो। ठीक, चलो ये सारी चीज़ें तो होती रहेंगी, लेकिन चलो हम लोग शुरू करते हैं आने वाले कुछ लेक्चर्स की। माफ़ करना मेरे भाई, मेरा रिकॉर्डिंग बंद हो गया था। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि अब हम लोग उसके बारे में बात करेंगे जो आने वाले लेक्चर में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, आईसीटी का कौन कौन सा कॉन्सेप्ट है जो आने वाले लेक्चर में हम लोग सीखेंगे, तो ध्यान दो। एक मिनट, हाँ देखो, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे मार्केट बेसिक, बिल्कुल हायर हाई हायर लो क्या होता है, लोअर लो लोअर हाई, ट्रेंड ये सब कुछ है, ये तो आपने सुना होगा। तो इसको किस तरीके से, कौन सा वैलिड ट्रेंड होता है, कौन सा वैलिड हायर हाई होगा, कौन सा वैलिड हायर लो होगा। देखो, सबको पता है कि हायर हाई क्या होता है, सबको पता है हायर लो क्या होता है, सबको पता है एफवीजी कौन सा होता है, लेकिन वैलिड वैलिड कौन सा है ये लोगों को नहीं पता है, क्योंकि वैलिड में ही लोग क्या हो रहे हैं, ट्रैप हो रहे हैं। लिक्विडिटी क्या होती है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। सब कुछ सीखने के बाद एक ऐसा समय आएगा, एक आप जब कंटिन्यूअस 2 से 3 महीना सब कुछ सीख लेने के बाद चार्ट पे अपना समय दोगे ना, तो आपको ये लिक्विडिटी ही सबसे प्यारी लगेगी, और सच में लिक्विडिटी ही सब कुछ है। फिर आता है हमारा स्मार्ट मनी ऑर्डर ब्लॉक, जिसमें होता है ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, और उसके बाद से रिजेक्शन ब्लॉक, वैक्यूम ब्लॉक, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, इम्बैलेंस आएगा हमारा, प्रीमियम डिस्काउंट आ जाएगा, जिसमें हमारा डीलिंग रेंज भी आता है प्रीमियम डिस्काउंट में। ठीक है, पावर ऑफ 3 आ जाएगा। बायस के बारे में हम लोग समझेंगे, बायस जिसको हम लोग बोलते हैं हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट लेना। ठीक है, टाइम जो सेशन होता है उसके बारे में सीखेंगे। मैनिपुलेशन क्या है, फेक ब्रेकआउट से किस तरीके से हम लोग बच सकते हैं, उसको बोलते हैं मैनिपुलेशन। टर्टल सूप क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये टर्टल सूप, क्योंकि एंट्री इसी पे की जाती है, टर्टल सूप पे ही एंट्री की जाती है। ठीक है, कब रिवर्सल होने वाला है टर्टल सूप हमको बताता है। ठीक, उसके बाद आता है एंट्री मॉड्यूल, कि हम लोगों को एंट्री करने के लिए क्या देखना पड़ता है। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट है, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस जिसको हम लोग फ्रैक्टल भी बोलते हैं। फिर जर्नलिंग किस तरीके से किया जाता है, एडवांस के बारे में समझेंगे। ओटीई क्या होता है, जुड़ा स्विंग क्या होता है, लिक्विडिटी वाइट क्या होता है, एग्जीक्यूशन क्या होता है, फार्मूला क्या होता है।
तो आने वाले इन लेक्चर के बारे में इतना ही नहीं और भी सीखेंगे, बहुत कुछ है सीखने को, ठीक है। मेरे दिमाग में जो जो आएगा, मैं लिटरली बोल रहा हूँ, जो जो मैंने सीखा हूँ, जिस भी तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ, मैं सब कुछ बता दूंगा आपको, ठीक है। अब बिल्कुल परेशान मत हो, बस थोड़ा टाइम दो, ठीक। तो बस मुझे यही बताना था, ये मेरा पहला लेक्चर है। आने वाले लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे, सबसे पहले बिल्कुल मार्केट के बेसिक के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो मैं आपका आप अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे अपना समय देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जो आप इस ट्रेडिंग के जर्नी में जुड़ना चाहते हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि आने वाले लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे, जिसको आईसीटी बोलते हैं। एक बार भरोसा कर लो यार, देखो मैं सच बोल रहा हूँ, एक बार आप भरोसा कर लो। आप 50 वीडियो देखे होंगे लेकिन आपको कुछ नहीं मिला होगा। आने वाले लेक्चर को बस एक वीडियो देख लेना, अगर जो समझ में नहीं आएगा तो बिल्कुल अनसब्सक्राइब करके चले जाना। मेरा गोल ये है, देखो कुछ इन्फ्लुएंसर है ना जो बिल्कुल यार बहुत गंदा यूज कर रहे हैं लोगों को अपना प्रॉफिट कमाने के लिए। तो बस एक बार भरोसा कर लो, ठीक है, और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।